जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु जी को। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। पंचांग पढ़ा प्रभु जी। तबीयत नहीं ठीक है क्या? बहुत सुंदर। प्रभु प्रभु जी, जी, सुधीर हरे प्रभु जी, तबीयत कृष्ण। नहीं ठीक है? हरे हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। और शुरू करते हैं आज का सत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का स्वागत है। जो ये 18 दिनों की यात्रा है, हम इसको अंतिम पड़ाव पर आज पहुंच गए हैं। और इसमें सबसे पहले हमने
याद किया है अपने पूज्य गुरु जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद लेके उनका चरण वंदन करके, और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक पूज्य नमो निष्ठा प्रभु जी को नमन करते हुए, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को दंडवत प्रणाम करते हुए, इस यात्रा को जो पूर्ण करने की अभिलाषा के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम एक साथ चले हैं, भगवान की वाणी को समझने का प्रयास किया है, और आज अंतिम दिन भी हम इस यात्रा को पूरी तरह से अच्छी तरह से पूर्ण करेंगे, ऐसा हमारा कृष्ण के ऊपर विश्वास है कि कृष्ण इस यात्रा को हमारी पूरी कराएंगे। और सभी आचार्यों और सभी गुरुओं का हमने आशीर्वाद प्राप्त है, और आप सब जो है भक्तों ने साथ में चले हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि। तो ये जो अध्याय है संन्यास की सिद्धि, भगवत गीता का उपसंहार है। जब हमने द्वितीय अध्याय पढ़ा था तो भगवान ने गीता का सार हमको बताया था प्रस्तावना रूप में, और फिर पूरी भगवत गीता में उन्हीं विषयों का पूरा विस्तार से वर्णन किया, और अंत में 18वें अध्याय में उन्हीं विषयों का सार बता रहे हैं। तो प्रथम अध्याय जो है वो अर्जुन के शोक से प्रारंभ होता है। भगवान अर्जुन को सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सबका वर्णन किया, और उनका अर्जुन का शोक दूर किया। उन्होंने भगवान की शरणागति ली, उसका बाद भगवान भक्ति ज्ञान से, कर्म से, योग से कैसे भगवान को प्राप्त करें इसका वर्णन किया, अपनी विभूतियां दिखाई, विराट रूप दिखाया, और साथ ही उन्होंने जो अपनी बातें उन्होंने कही थी, जो उन्होंने पूरी भगवत गीता में कही थी, उसमें भी जो है उन्हीं बातों का अब उपसंहार कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर हमने श्लोक सुने थे दूसरे अध्याय में। वैसे तो एक एक श्लोक का महत्व है, लेकिन कुछ श्लोक बहुत ही ज्यादा विशेष हैं। दूसरे अध्याय के, 9वें अध्याय के और 18वें अध्याय के श्लोक देखिए, बहुत सुंदर श्लोक जो है वो भगवान ने हमको दिए हैं। भगवत गीता में जो 18वां अध्याय है, सुंदर सुंदर श्लोकों से जो है वो, श्रेष्ठ श्लोकों से जो है वो बना हुआ है। अर्जुन उवाच संन्यास महाबाहो तत्मिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन का प्रश्न पुनः आ गया है। 18वां अध्याय है, एक तरह से भगवत गीता समाप्त हो गई, लेकिन अभी अर्जुन के प्रश्न रह गए हैं हमारे लिए। भगवान की महिमा कर रहे हैं केशु निषूदन। भगवान का नाम जब भी कोई आता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। भगवान ने केसी नाम के असुर का वध किया था उन्होंने, जो घोड़े का रूप रख के आया था, भगवान के बाल्यकाल में आया था, ब्रजभूमि में बहुत आतंक मचाया, जैसे कोई पागल घोड़ा हो। हमारा मन भी तो ऐसे ही पागल घोड़ा है ना, ये भक्ति की फुलवारी को नष्ट कर देता है। लेकिन जब भगवान आ जाते हैं, भगवान वध करते हैं। वैसे ही जब भक्ति हमारे अंदर आ जाती है, भगवान हमारे चिंतन मनन में आ जाते हैं, तो हमारे सारे संशयों का, सबका जो है वो वध हो जाता है। तो प्रथम अध्याय में जो अर्जुन का शोक था, मोह था, वो सब संशय था, वो सबका जो है वो भगवान नाश कर रहे हैं। संशय रूपी असुर का संहार करिए, कह रहे हैं अर्जुन, कि संशय क्या होता है, हमारे अंदर असुर के समान होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो पूछ रहे हैं त्याग क्या है, त्याग में जीवन क्या है, दोनों के बीच में भेद क्या है, ये जानना चाहते हैं। तो भगवान इन सब बातों के बारे में ऐसा नहीं कि पहली बार है, भगवान पहले बता चुके हैं, लेकिन अर्जुन अभी हमारे लिए और ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां नाशं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्याग विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल को, त्याग को, बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भगवान कह रहे संन्यास का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो, घर द्वार परिवार छोड़ के और कहीं नदी के किनारे, कहीं हिमालय पर, कहीं एकांत स्थान चले गए। नहीं, करना क्या, जो कर्म फल की इच्छा से कर्म कर रहे हैं ना, उनको त्याग दो। इंद्रिय भोग की इच्छा से जो कर्म कर रहे हैं उसको त्याग दो।
उन कर्मों का परित्याग करो जो आपको इंद्रियों की तरफ ले जाते हैं। ऐसे कर्म करो जो भगवान की तरफ ले जाए। तो सन्यास का क्या अर्थ होता है? सत प्लस न्यास। जो कर्म हमें परम सत्य की ओर ले जाए, परम सत्य का बोध कराए, परम सत्य से मिलाए, वो क्या है? वो कार्य क्या कहलाता है? सन्यास कहलाता है। कर्म का त्याग नहीं, कर्म फल की आकांक्षाओं का त्याग करो। कर्म का त्याग तो हम कर ही नहीं सकते। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ लिया था कि कर्म का त्याग नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो कर्म तो जीने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, न कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यासन देव सिद्धि समधि गच्छति। आपको चाहे जो भी आप कार्य तो करना ही पड़ेगा, नित्य कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म फल से कोई जो है वो छुटकारा पा सकता है, लेकिन कर्म से छुटकारा कोई नहीं पा सकता है। तो और न ही केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि त्याग क्या है? त्याग जो है, त्याग वही है जो कह रहे बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, जब कर्मों के फल को त्याग कर दो। कर्म फल में बड़ी आसक्ति होती है, हम त्याग नहीं कर पाते हैं। भगवान के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं उसको नहीं त्यागना है। सांसारिक वस्तु जो हम मांग रहे हैं ना, इच्छा कर रहे हैं, उसका त्याग करना है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। तो विद्वानों का दो मत होता है। एक होता है कि आत्म साक्षात करने के लिए, दूसरा है भगवान से अपने संबंध जानने के लिए। क्या हमारे आत्मा का स्वभाव है, ये सब जानने के लिए। कुछ लोग, कुछ विद्वान घोषित करते समाज प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो भगवान अपना मत बताने के पहले और लोग का मत बता रहे हैं कि क्या करना है हमें, जो है वो कर्मों का त्याग नहीं करना है। जबकि आध्यात्मिक लोग दो तरह के होते हैं, कहते हैं कि सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझो और छोड़ दो, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्याग देना चाहिए। तो दो तरह के लोग। आत्म साक्षात्कार के रास्ते में दो तरह की बातें आती हैं कि इंद्रिय तृप्ति को जो है त्याग दो, और एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करो। और दूसरे लोग कह रहे नहीं, यज्ञ दान तपस्या तो करना ही पड़ेगा, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, क्या बताते हैं उन्होंने? विद्वानों का मत बताया, अब अपना मत भी बताएंगे भगवान। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य कर्मेव तत् यज्ञो दानो तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो यज्ञ दान और तपस्या करनी चाहिए, उनका परित्याग मत करिए। क्यों? शुद्धि प्रदान करते हैं। शुद्धि बड़ी जरूरी होती है। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि सब जरूरी होती है। हमने पढ़ा हुआ है कि यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और सामान्य जन तो अपने ही लाभ के लिए करने लगते हैं। लेकिन जब हम भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करेंगे तो हमारा लाभ तो हो ही जाएगा। क्या लाभ हो जाएगा? भौतिक भोग की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। तो कहते हैं सारे कल्मश दूर हो जाते हैं जब यज्ञ शिष्टा खाते हैं। तो सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा दो। भगवान के द्वारा नियंत्रित है, भगवान की ही संपत्ति है। हमने पढ़ा हुआ है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम, हम पहले इसकी बात कर चुके हैं कि भगवान का ही सब चीज है। और आप भगवान के लिए ही ओम तत्सत की भावना से सारे कर्मों को हमको करना चाहिए। तो जब हम इस भावना से कार्य करते हैं तो हमें किसी भी कर्म फल का बंधन नहीं लगता है। एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म नहीं त्यागना है, बल्कि बिना आसक्ति के कर्तव्य करना है। कर्तव्य, कर्म को कर्तव्य समझ लो। लोग अधिकारों की बड़ी बात करते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। तो भगवान कह रहे कर्तव्य समझो, कर्तव्य समझकर काम करो। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का फल त्यागें या आसक्ति त्याग दें, तो भगवान कह रहे दोनों त्याग दो। फल भी त्याग दो, आसक्ति भी त्याग दो। क्यों? क्योंकि भोक्ता आप नहीं हो। आप तो एंजॉय करना चाहते हो, तो आप वो जो है वो फंस जाते हो। एंजॉय आपको नहीं करना। सुप्रीम एंजॉयर कौन है? भगवान है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। जैसे कहते हैं ना कि कोई पानी में डूब रहा है, तो कहते हैं कि उसको बचाना है या उससे आसक्त होना है? नहीं, उससे आसक्त नहीं होना है। कर्तव्य समझ के उसको बाहर निकाल देना है, उसी के साथ नहीं चल पड़ना है कि इतना आसक्त हो गए कि अपने ही डूब गए। नहीं,
ऐसा कार्य करना है कि उसको डूबने से बचा ले। वैसे हमको क्या करना है, भगवान से दूर नहीं जाना है, हमको भक्ति करनी, अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है, दूसरों को भी भक्ति में लाना है। तो अब आगे भगवान हमसे क्या कहते हैं, क्योंकि अभी कर्मों के बारे में भगवान बता रहे हैं। कर्मयोग हम पढ़ चुके हैं, दो दो अध्याय, लेकिन अभी कर्मों के बारे में भगवान उपसंहार कर रहे हैं। जो थोड़ा वहां पे हम नहीं समझ पाए उसको और विस्तार दे रहे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो ऐसा है, हम हमेशा सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं ना कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, लेकिन नहीं। कोई भी कर्म करने के 5 कारण होते हैं। बड़ी जी जान से हम कर्म करते हैं, पूरा होता है कभी नहीं होता है, बड़े विचलित होते हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं ना कि कार्य हुआ या नहीं हुआ इसकी जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं है। हम स्वयं को जिम्मेदार मानते हो, तनाव में हो जाते हैं। 5 कारण है कर्म का स्थान। कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं, जैसे कि हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंपटीशन देना, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो परीक्षा देने गए तो हो सकता है वो स्थान हमारे अनुकूल ना हो। जो स्थान है हमारा, वो जो है कर्म का स्थान, वो अनुकूल ना हो। हमें परीक्षा जहाँ देनी है अनुकूल ना हो, ठीक से तैयारी नहीं हो पाई, करता, ये दूसरा कारण है। तीसरा, इंद्रियां, इंद्रियों से हम लिखते हैं ना, हो सकता है कि परीक्षा के अंदर ठीक है, हमारी तैयारी भी पूरी है, लेकिन जाड़ा है, लिख ही नहीं पा रहे हैं, गर्मी है, पसीना आ रहा है, खांसी आ रही है, अकलुआहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मन साथ नहीं दे रहा है। और कह रहे जो है वो, कई बार हम चेष्टा ही नहीं करते, नहीं नहीं एग्जाम दिया, नहीं नहीं हमारी तैयारी नहीं, हम नहीं देंगे। चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं, भले हमारी तैयारी हो, स्थान ठीक हो, इंद्रियां ठीक ठाक कार्य कर रही हूँ, हाथ पैर में कोई तकलीफ ना हो, लेकिन मन ही नहीं साथ दे रहा है, नहीं नहीं हमें नहीं परीक्षा देनी है। और 5वां कारण होता है परमात्मा, अंतिम कारण। सारी चीजें ठीक है, लेकिन अंतिम हस्ताक्षर किसका है? भगवान का है। तो असफलता के 5 कारण होते हैं, सफलता के भी 5 कारण होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि इंजीनियर है, उसको पुलिया बनाना है, घर बनाना है, तो जमीन का चुनाव होता है। फिर श्रमिक ढूंढते हैं, यानी कि इंद्रियां, श्रमिक क्या है, इंद्रिय की तरह समझ लीजिए। फिर कौन सी मशीन होगी, कैसी इंद्रियां मशीन चलाएंगी, वो चेष्टा होती है, और अंत में भगवान चाहते हैं तभी होता है। नहीं तो बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं और मिनटों में ढह जाते, कहते हैं ये क्या हुआ, कैसे पुल बनाए, तो परमात्मा की इच्छा नहीं थी। अतः जो इन 5 कारणों को न मान के अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है। तो किसी भी कार्य के पीछे कई कारण होते हैं, उनमें से मुख्य 5 कारण यही होते हैं: कर्म का स्थान, कर्ता, इंद्रियां, चेष्टा और परमात्मा। पर अहंकार के कारण क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमने किया है, और खासकर अच्छा हो जाए तो जरूर हमने किया है, असफल हो जाएंगे तो भले कह देंगे नहीं उनकी भी गलती थी, लेकिन सफल होंगे तो हम करता है। लेकिन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हनति मन्यते। अहंकार के कारण हम कर्ता बने रहते हैं, और वास्तव में गुण को, जो हमारे होते 3 गुण, उन्हीं के अनुसार हम कार्य करते हैं। लेकिन अहंकार होता है, सारे कार्यों के कर्ता हम बन बैठते हैं। असफलता का दोष होगा तो नहीं देंगे। तो भगवान यहाँ पर हमको बताते हैं कि क्या है, वस्तुओं को सही रूप में देखना चाहिए। जो देखता है ये 5 कारण है वही देखता है, यही ज्ञान है कि हम जो है वो जाने के 5 कारण हैं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक है। यानी कि तीनों चीजें रहेंगी तभी जाके हमारा कार्य हो पाएगा। जैसे रेसिपी होती है ना, तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये 3 चीजें रहेंगी, इंद्रियां और साथ ही साथ कर्म और कर्ता, ये 3 जो है वो संगठक, ये होना ही चाहिए। और ये जो प्रेरणा कौन देता है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता जो होते हैं वो प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा हमको कैसे प्राप्त होती है? शास्त्र से मिलती है, गुरु से मिलती है। तो कहते हैं ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, भगवान ने ज्ञान बताया। ज्ञेय क्या है, ज्ञान को जानेंगे तो उसका उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति। तो ज्ञान भगवान के बारे में जानना, ये भगवान को प्राप्त करना। तो रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं उनमें प्रेरणाएं भी हमको गुरु, साधु और शास्त्र से मिलती हैं। मनुष्य सोचता है, इच्छा करता है, फिर उसमें जो साइकोलॉजिकल मेथड कार्य करता है ना, ये जो है, कभी कहते हैं मन ही नहीं लग रहा, नहीं करेंगे, नहीं कभी होता है नहीं, बहुत उत्साह में आ जाते हैं, तो ये क्या होती है, प्रेरणा होती है। और संगठक जो है, किसी रचना के लिए पूरा सामान, जो कुछ करना है हमको तो सारा सामान चाहिए होता है ना, तभी कुछ कर पाएंगे। अगर सामान नहीं होगा तो इंद्रियां होनी जरूरी है, कर्ता होना जरूरी है और कर्म होना जरूरी है।
प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कर्म, ज्ञान, कर्म और कर्ता के तीन तीन भेद होते हैं। अब ये मुझसे सुनो। तो कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा। तब तक मैं पढ़ती हूँ, आप हैंड रेज करिए, अगली बार से पढ़िए। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार, गौरी माता जी का आ गया हैंड रेज, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद है। अब ये मुझसे सुनो। जिस ज्ञान से उत्पन्न रूपों में विरक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक के कार्य को, जो अति तुच्छ है और सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक, उसे तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कह रहे हैं कि हमने जाना कि यज्ञ, दान, तपस्या, भोजन, श्रद्धा सब क्या है? प्रकृति के गुणों से निर्धारित है। तो ज्ञान है, कर्म है, कर्ता है, ये भी प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि ज्ञान की बात हो रही है, कि ज्ञान जो है वो कैसे तीन गुणों में होता है। तो जीव परमात्मा के अंश है, सबके हृदय में परमात्मा है, वो निवास करते हैं, ये तो हमने जान लिया है। ये अगर हम जानते हैं तो क्या होता है? सतुगुणी ज्ञान है। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या मिल जाती है तो विनय आ जाती है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जो है वो जीवों में आत्मा, व्यष्टि आत्मा होती है। प्रकृति के गुणों के अनुसार ही हमको अलग अलग शरीर मिल जाता है। शरीर जो है वो प्रकृति के गुणों के अनुसार हमें मिलता है। हमारे राशिक ज्ञान क्या होता है? कि हम बस शरीर हैं, यानी कि जो सात्विक ज्ञान है वो जान गया कि हम आत्मा हैं। राशिक ज्ञान है वो जान गया कि हम शरीर मात्र हैं, दिख रहे हैं, अलग अलग शरीर है। राग की बड़ी प्रमुखता होती है ना, बड़ा उनको कहते हैं कि राग है, तो राग होता है तो फिर द्वेष भी हो जाता है, आसक्ति भी हो जाती है। रगो राग आत्मा वृद्धि राजसा। तो रजोगुण में सभी चीजें भगवान से नहीं जुड़ती हैं, वो जुड़ती हैं शरीर से जुड़ती हैं। और वह ज्ञान जो कहते हैं कि अति तुच्छ है, सब कुछ जो है वो क्या कहते हैं, सत्य का पता ही नहीं रहता है, अज्ञान में ही रहते, तुच्छ काम करते हैं, परम सत्य से तो बहुत ही दूर रहते हैं, केवल शरीर तक सीमित। कहते इत्य ज्ञान विमोहिता, विमोहित करते हैं, बस आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस इसमें ही एक तरह से पाश्विक जीवन व्यतीत करते हैं। हरे कृष्णा। गोविंद प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं। जब कोई कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव में से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे जो है वो प्रकृति के गुणों के अनुसार जो है वो हम कर्म करते हैं। कहलाता हरे है। हरे कृष्णा, कृष्ण माता। प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कर्मों के बारे में कहा जा रहा है कि कर्म कैसे करते हैं। जो सात्विक करते हैं उनके कार्य नियमित होते हैं, बल्कि ये नहीं है कि आज किया और कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। नियमित होते हैं, ना उनमें आसक्ति होती है, ना राग होता है, ना द्वेष होता है। केवल कर्तव्य समझ के करते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है, हमको करना ही करना है।
कोई न लगाव है न कोई नापसंदगी है। अराग द्वेषम कितम, राग द्वेष रे न सोचती न कांक्षति, हमने पढ़ा है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, न खुश होता है न दुख होता है, कर्तव्य करता है। रजोगुणी स्वार्थ होता है, हमको सुख मिलना चाहिए, हमको भोग मिलना चाहिए, यश मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। आवश्यकताएं हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं, और उनका पूरा करने में अथक परिश्रम करते रहते हैं। और तामसिक कौन होते हैं? जो दुख पहुंचाने वाले कार्य करते हैं। अज्ञानता होती है, कार्य का परिणाम पता नहीं, कार्य आरंभ कर दिया। तो ये ऐसे लोग जो है वो स्वयं का भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। हरे कृष्णा। अगला कौन पढ़ रहा है? विनीता माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। वनिता माता जी, आपको ऑप्शन दिया है। जी। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से इतना आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट में आगे बढ़ता है, जोश की प्रकृति में एक कार्य करता है। आगे है, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ और पर श्रमिक की बात हो रही है। श्रमिक जो होते हैं, प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन तरह के लोग होते हैं। जो एक सात्विक होते हैं, उनके अंदर अहंकार नहीं होता है, उत्साह होता है। काम करने के लिए तो उत्साह का बड़ा जरूरी होता है ना, उत्साह नहीं होगा तो आप कार्य ही नहीं कर पाएंगे। रास्ते में क्योंकि परेशानियां भी आती हैं, असफलता भी आती है, तो धैर्य चाहिए, उत्साह चाहिए, तभी विचलन नहीं होगा। जैसे उनको अहंकार भी आ जाए कि मैं सबसे अच्छा कर रहा हूं, तो क्या होगा? फिर वो कार्य उतनी अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो जैसे ये 18 दिन का कोर्स, ये कई लोग बार बार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे तो कई बार करते हैं, बड़े लोग भी, क्योंकि संकल्प उनके नियमित है। वो अपना ये नहीं सोचते कि नहीं इससे मेरा लाभ होगा। जैसे बैंक वाले होते हैं, क्या होता है, उनको कितना भी पैसा दे दीजिए, वो बिल्कुल निर्लिप्त भाव से उनको गिनते हैं और जमा करते रहते हैं। लेकिन जो राजसी होते हैं, उनको क्या है, भोग की इच्छा है, बिना फल की चाहने के कुछ भी नहीं करेंगे। दान भी करेंगे तो इसलिए करेंगे कि पुण्य करेंगे, स्वर्ग मिलेगा, भोग मिलेगा। या कहीं पे काम किया तो मेरे नाम पट्टी पर लिखो, पट्टी पर बड़ा बड़ा नाम लिखो, किसी दूसरे का नाम लिख गया तो बड़ा कष्ट है। तो बिना लाभ मिले उनको संतोष ही नहीं होता है। व्यवहार भी स्वार्थ से करते हैं, स्वार्थ पूर्ति नहीं तो व्यवहार खराब। इच्छा बहुत होती है। तमोगुणी क्या करते हैं, उनको तो भगवान ने दीर्घ सूत्री नाम दे दिया है। अज्ञानता होती, सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। आज काम करना है तो कल करेंगे, कल कहेंगे परसों करेंगे। आलसी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, दूसरों का अपमान करने में कोई भी संकोच उनको नहीं होता है। हरे कृष्णा। बढ़ते हैं, माधुरी माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट होइए। माता जी सादर प्रणाम। राधा प्रणाम। हे धन्य पढ़िए माता जी। संजय, अब मैं प्रकृति तीनों गुणों के अनुसार उन्हें के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम सुनो। सुनो। हे प्रपुत्र, वह बुद्धि क्या करनी है क्या नहीं, इससे किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला क्या मुक्ति देने वाला है। हे प्रथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर धर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। हरे माता, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो बुद्धि कैसे तीन गुणों से प्रभावित होती है? सतोगुणी मालूम है क्या उचित है क्या अनुचित है, उचित कार्य ही करेगा। रजोगुणी जो अच्छा लगेगा, भोग में सहायक होगा, और उसके लिए वो दूसरों का अहित भी कर देगा। छोटा सा लाभ मिलेगा, उसके लिए बड़ा हित कर देगा, सकुचाएगा नहीं, चाहे मेरी उंगली न कटने पाए, भले दूसरे की गर्दन कट जाए। तो पता नहीं है कि क्या करनी है, बस भोग चाहिए। और सतोगुणी क्या करते हैं,
वो हमेशा सही कार्य करते हैं। रजोगुणी कभी ठीक करेंगे कभी गलत करेंगे, लेकिन तमोगुणी अज्ञान का पर्दा है, हमेशा जो है वो शास्त्रों के विपरीत कार्य, हमेशा बुद्धि गलत दिशा में जाती है। कहे बुद्धि नाशत प्रणश्यति, और जहां बुद्धि का नाश हुआ वहां क्या होगा, पतन हो जाता है। हमने दूसरे अध्याय में ही पढ़ लिया हुआ है। हरे कृष्णा। रेणु माता जी हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी पढ़िए माता जी। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण, यही पढ़ना है ना? हाँ पढ़िए माता जी। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट, जो माता जी आवाज नहीं आ रही है? आ रही पढ़िए। हरे कृष्णा। आ रही है माता जी, आ रही हे पार्थ, वह निश्चित जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। लेकिन हे अर्जुन, जिस रति निश्चय में मनुष्य धर्म, कर्म, अर्थ तथा काम के फलों को में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृति, निश्चय, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो दृढ़ता, धृति दृढ़ता को कहा जाता है, निर्धारित करती है। तो जो इंद्रियां को वश में करता है, उद्देश्य बनाता है, सतोगुणी होता है, लक्ष्य निर्धारित होता है उसका। मन बुद्धि इंद्रिय सब क्या होते हैं, एकाग्र होती है, जहां लगाना चाहे लग जाती है, जहां से हटाना चाहे हट जाती है। और राशिक लोग का क्या होता है, कर्मफल पर आधारित है, कि भौतिक भोग ही चाहिए, इंद्रिय भोग के आगे उनको कुछ भी सोच नहीं पाती है, उनकी इच्छाएं मन बुद्धि कुछ भी नहीं सोच पाती है। और तामसिक क्या होते हैं, योजना बनाते हैं क्रियान्वित नहीं करते हैं, उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ग्रहण ही नहीं करते। धीति का एक अर्थ ग्रहण करना भी होता है, निश्चय करना भी होता है। तो हमको लगता है ना, ये भ्रम होता है हमारा कि हम इस भौतिक जगत में खुश हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। ये बुद्धि को क्या कहते हैं, दुर्बुद्धि कहा जाता है। दुर्बुद्धि दुर्मेधा धृति। तो धृति कैसी होनी चाहिए, जो धृति भगवान की तरफ हो, योग साधना में लगे, एकदम नियंत्रित हो। लेकिन जो इनकी दुर्बुद्धि तामसी होती है, जो केवल मोह में ही पड़े रहते हैं। हरे कृष्णा। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। है। हरि प्रिया माता जी हरे कृष्णा। आपको ऑप्शन दिया माता हरे जी। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। राधा प्रणाम। 18.36 भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार की खुशियां, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान हो है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो सात्विक सुख कहलाता है। 18.38 जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है। 18.39 तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। तो 3 प्रकार के सुख होते हैं। बद्ध जीव होता है ना, भौतिक भोग चाहिए उसको, भौतिक सुख चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भक्तों के साथ हो गए मुक्ति हो गई। भक्तों का साथ हमको मुक्ति देता है हमेशा, इसीलिए कहते हैं कि भक्तों का साथ करो। नहीं तो पूरा जीवन क्या है, सुख की तलाश में बीत जाता है। पढ़ते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, शादी करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, और अंत में सुख की तलाश में सारी जिंदगी क्या होती, स्वाहा हो जाती है। तो सात्विक सुख कौन सा है, पहले विष लगता है बाद में अच्छा लगता है। शाश्वत सुख हमें चाहिए तो शाश्वत चीजों से जुड़ना होगा। भगवान है, सतोगुणी है। सतोगुणी सुख थोड़ा शुरू में कष्ट देता है, जैसे सच बोल गया, कुछ आपसे टूट गया, कुछ नुकसान हो गया, तो सच बोलना बड़ा कष्टकारी होता है। लेकिन अंत में क्या होता है, हम कई तरह के विचलन से बच जाते हैं। सुबह उठते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, बड़ा कष्ट लगता है, परिणाम क्या होता है, शरीर में स्फूर्ति आती। सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, पूरा दिन अच्छा चला जाता है। तो शुरू में हो सकता है कष्ट हो, लेकिन परिणाम उसका अच्छा होता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। और फिर लगता है अरे मंगल आरती में भगवान के दर्शन नहीं किए, सुबह उठ के भगवान के दर्शन कितने प्रिय लगते हैं।
राशि सुख क्या होता है? इंद्रियां हमेशा इंद्रिय विषय की तरफ भागती रहती है। बढ़िया बेड, बढ़िया कमरा, बढ़िया डेकोरेटिव जगह, बढ़िया बगीचा, हर चीज जो है वो उसको चाहिए होती है। और लेकिन ये क्या है, ये तो सुख सबको चाहिए होता है ना। पशु है, कीट है, पतंगे है, पंछी, सबको अच्छा खाना, अच्छा सोना चाहिए होता है। किंतु एक समय ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सुख मिलने के बाद भी निरस्ता आ जाती है। उसके बाद रुचि ने इन्हें रह जाती है। जैसे रसगुल्ला, ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक रसगुल्ला बहुत अच्छा, दूसरा ठीक, तीसरा तब भी ठीक, चौथा नहीं नहीं अब उल्टी हो जाएगी, अब नहीं चाहिए, पांचवा बिल्कुल नहीं चाहिए, छठा सामने से डोंगा हटाओ। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे जो है इसमें अरुचि आनी शुरू हो जाती है। रजस्तु फल दुखम, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, जो है बड़ा आनंद आता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दुख में कन्वर्ट हो जाता है। झूठ बोलना शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, झूठ बोल दिया, डांट नहीं पड़ी, चल दिए, मम्मी ने नहीं जाना, पापा ने नहीं जाना, झूठ बोल दिया, लेकिन क्या उस एक झूठ को बचाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो बाद में धीरे धीरे वो भेद खुल भी जाता है। ये भी नहीं कि हाँ वो भेद सुरक्षित रहे, नहीं। राग देश की मात्रा बढ़ जाए तो तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। और कहते हैं ना कि जैसे कि आप धूम्रपान करेंगे, मदिरा पान करेंगे, इसमें कोई सुख नहीं है, हानिकारक है, उसके ऊपर ही जो बॉटल पे लिखा रहता है। लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं कि उसके बाद भी लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो सतोगुण शुरू में विष, बाद में अमृत। रजोगुण सुख पहले जो है वो अमृत लगेगा, बाद में विष लगेगा। और तमोगुणी सुख केवल दुख ही दुख देता है। क्यों? मोह बहुत ज्यादा है, बुद्धि का नाश है, सुख को ही वो दुख समझने लगता है। हरे कृष्णा। आगे संदीप प्रभु जी पढ़िए, प्रभु जी। हरे कृष्णा। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। प्रभु जी वीरता, आप श्लोक पढ़ शक्ति, सकते हैं? संकल्प। श्लोक श्लोक पढ़ सकते हैं आप? मैं कोशिश करता हूँ माता जी। हाँ पढ़िए। शमो दम स्तपः शौचम, क्षान्ति राजर्वमेव च, ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्याम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। दूसरा श्लोक है शौर्य तेजो धृति द्राक्षम, युद्धे चाप पलायनम, दानमीश्वर भावश्च, छात्रम कर्म स्वभावजम। माता जी गलत पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है और प्रभु जी, पढ़िए, ठीक है, इतना भी गलत नहीं है, सही है, पढ़िए। और 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 मैं इसका अर्थ पढ़ता हूँ तीसरे का। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैष्णव के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वाला छोड़ दिया आपने। तो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचार्य कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो ये आपको बता रहे हैं कि गुणों के बारे में एक तरह से बताया जा रहा है। प्रकृति के गुणों के अनुसार कहते हैं, चौथे अध्याय में भगवान ने कहा हुआ है कि चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभागश। चार जो है वो आश्रम बनाए गए और चार प्रकार के आपके वर्ण बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया, ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण लोग कैसे होते हैं, सतोगुणी होते हैं। और एक तरह से बहुत ये बात है कि जन्म से कोई संबंध नहीं होता है, इनके गुण क्या होना चाहिए। ब्राह्मण कौन है? जिसके शांति प्रिय हो, आत्म संयम हो, तपस्या हो। आप इसमें 9 गुण देख रहे हैं कि सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान, धार्मिकता, ये सब गुण जो है ब्राह्मणों में होते हैं। वही जो क्षत्रिय होता है उसमें वीरता होती है, शक्ति होती है, संकल्प होती है, दक्षता होती है, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के गुण होते हैं। ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो आपको क्षत्रियों के गुण होते हैं। और जो वैश्य होता है उसमें करना, गौ रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्यों का होता है। और शूद्र क्या करते हैं? शूद्र सारे जो लोग कार्य करते हैं उनमें वो सहायक होते हैं। तो एक तरह से कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं सतुगुणी होते हैं, जो रजोगुणी होते हैं उनके अंतर्गत थोड़ा सा जो है मतलब सतोगुण होता है ज्यादा, उनके अंतर्गत रजोगुण होता है। जो वैश्य होते हैं उनमें रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है। और जो शूद्र होते हैं वो लोग तमोगुण में रहते हैं। तो ये 4 वर्ण जो है वो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं।
यत प्रवृत्ति भूतानां ये सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तम अभ्यच्च सिद्धिं विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चार वर्ण तो बनाए भगवान ने, चार आश्रम बनाए गुण कर्म के आधार पर, लेकिन उद्देश्य क्या हुआ उसका, कि सभी लोग अपने अपने गुणों के आधार पर जो है वो नियत कर्तव्य करेंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। हमको इन में नहीं जो है गुणों से ऊपर उठना है, चार वर्ण से ऊपर उठना है, इसमें लगना नहीं। लेकिन जब तक हम ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त करते हैं, गुणातीत स्थिति को नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भगवान की अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणो परमा परधर्मात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान् नप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी पढ़ रहे हैं आप? हरे कृष्णा। हरे प्रणाम माता जी। कृष्ण, पढ़िए। अप, अपने वृत्ति पारक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्देशित कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे कहा गया कि गुण कर्म के अनुसार कार्य करिए। भगवान कह रहे हैं इनके अनुसार कर करो। क्यों? वेदों में कहा गया है ना, नियत कर्म, इसके अनुसार ही भक्ति की जा सकती है। परंतु कोई ब्राह्मण कहता है नहीं नहीं मुझे तो वैश्य का काम करना है, तो नहीं, अपने जो है वैश्य कहेगा नहीं नहीं हमें तो ब्राह्मण का कार्य करना है, तो अपने गुणों के अनुसार कार्य करो। एक तरह से समझाया गया आपको। चित्र में देखिए, हाथी भी है, पेंगुइन है, मछली है, बंदर है, पंछी है, कुत्ता है, सील है, सब अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं। सब में अलग अलग गुण जो है पाया जाता है। परंतु सबको एक कार्य करने का, हाथ सबसे कहा जाए जाओ पेड़ पर चढ़ जाओ, तो हाथी तो पेड़ पर चढ़ेगा, तोड़ देगा। बंदर कूद कूद के पेड़ पर चढ़ जाएगा, पंछी पेड़ पर बैठ जाएगा, और मछली क्या है, पानी से बाहर आते मर जाएगी। तो हाथी और बंदर को कह दिया नहीं नहीं तुम्हें तो पानी में तैरना है, हमेशा पानी में रहोगे तो नहीं रहेंगे, वो भी मर जाएंगे। तो सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं, इसमें श्रेष्ठ कौन सा है कोई नहीं कह सकता है। सबके गुण अलग अलग है। इसी तरह से सब प्रकृति के गुणों से बद्ध है। अपने अपने गुणों के अनुसार भगवान की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो गुण बताए गए, कार्य बताए गए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरों के गुण के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। हम अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो ये काम करना ही नहीं चाहता था, परिवार के दबाव में करना पड़ा, मुझे ये पढ़ने का मन ही नहीं था, परिवार के दबाव में पढ़ना पड़ा। तो कई लोग तो जो है कार्य करते रह जाते हैं, लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, छोड़ देते, फिर अपने गुण के अनुसार कार्य करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अपने गुण के अनुसार कार्य करेंगे तो संतुष्टि मिलेगी। तो कुछ लोग लालचवश, कुछ लोग ईर्ष्यावश भी दूसरे का कार्य करने लगते हैं। इसीलिए कार्य की गुणवत्ता में आप देख रहे हैं कमी आ रही है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, दूसरों का अनुकरण नहीं करना है, जो तुम्हारा अपना काम है ना वही करो। तो जो आत्म संयमी है तथा अनासक्त है, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो बता रहे हैं कि वास्तविक सन्यासी कौन है? जो स्वयं को भगवान का अंश मानता है, भगवान को भोक्ता मानता है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि आत्म संयमी होते हैं, अनासक्त होते हैं, अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, किसी प्रकार का उनको बंधन नहीं रहता है, और कहते हैं सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो अनासक्त हैं, भौतिक भोग उनको चाहिए नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न ही किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो बड़ा सुंदर सा श्लोक है कि न शोचति न कांक्षति, न उसको शोक होता है, न किसी को दुख होता है, क्योंकि उसने ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लिया हुआ है। ब्रह्मभूत अवस्था है, ब्रह्म पद को प्राप्त किया हुआ है। ब्रह्म पद जो है क्या होता है? जब भगवान का जो पहला कहते हैं कि जो ब्रह्म तेज होता है,
उस अवस्था को प्राप्त किया। परम सत्य की पहली अवस्था जो हम लोगों ने पढ़ी थी, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तो ब्रह्मभूत अवस्था वो होती है, स्वामित्व की भावना नहीं है, अनासक्ति है, काम क्रोध नहीं है, लोभ मोह नहीं है, संयम है, आत्मतृप्त है। ये सारी जो है वो विशेषता उसमें आ जाती हैं। 5वें अध्याय में उनके बारे में बताया गया, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लिया है उसने। लक्ष्य क्या है? केवल भगवान है, 3 गुणों से ऊपर उठ चुका है वो। ऐसे लोगों को ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा कहा जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह बैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। भक्तों के लिए बड़ा सुंदर ये श्लोक है। कर्म योग जाना, ज्ञान योग जाना, अष्टांग योग जाना। कि कर्म योगी क्या करते हैं? इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। ज्ञान योगी बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। अष्टांग योगी मन से भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान कहना है जो भगवान को यथा रूप में जानता है उसके लिए भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति में भक्त इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से भगवान की सेवा करता है और ऐसा ही भक्त भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो भक्त ही भगवान को जानता है, इसलिए हमें भगवान को जानना है तो भक्त बनना पड़ेगा। सर्वकर्माण्यपि शुद्धा कुर्वाणो मदप्ययाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। तो जैसे बाप का संरक्षण बेटे को मिलता है, वैसे ही भक्त को संरक्षण भगवान का मिलता है। बड़ी असीम कृपा है। भगवान भक्त के सामने ही प्रकट होते हैं। ना हम प्रकाशम सर्वस्वम, सबके सामने प्रकाशित नहीं होते हैं। भगवान भक्ति के द्वारा ही जीते जाते हैं। भक्ति ही डिग्री है और कोई डिग्री नहीं है। भक्त्या माम अभिजानाति, अभी पढ़ा है हमने कि भगवान जो है वो भक्त के द्वारा ही जाने जा सकते। भक्त ही उनको अच्छी तरह से जान सकता है। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चैत्व महाकारं शोषसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। और यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान के कठोर शब्द आ गए। भगवान कहते हैं तुम विनष्ट हो जाओगे, मेरी बात नहीं सुनोगे। तो बहुत लोग कहते हैं भगवान हमारे पिता हैं। कैसे ऐसे कह सकते हैं? कोई पिता अपने कह सकता है बच्चे के लिए कि अनिष्ट हो जाओगे, विनष्ट हो जाओगे, तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा? नहीं। तो जब कब कहता है पिता? जब गलत रास्ते पर बच्चा जाता है। पिता का कार्य होता है उसे समझाना। हम बद्ध जीव हैं, सही रास्ता जानते नहीं, हमें बता रहे हैं। लेकिन अगर हम नहीं जानते तो भगवान के जैसे हम नहीं बच्चे को पिता कहते हैं ऐसा कार्य करो ये हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। अब कोई पिता चाहता है बच्चा फेल हो जाए? नहीं, लेकिन फिर भी वो कहता है। वैसे ही भगवान कहते हैं कि तुम जो है मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे। तो उस रास्ते पर जाओ जो भगवान चाह रहे हैं, गुरु द्वारा जो मार्ग बताया जा रहा है उस रास्ते पर जाओ। ईश्वर सर्वभूतानां, हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट हो जाइए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणस्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। तो भगवान क्या है? शरीर को यंत्र है और इसमें चलाने वाले कौन है? 2 क्षेत्रज्ञ, हमने पढ़ा था, आत्मा और परमात्मा। तो ये कोई सोचे कि हम बिल्कुल स्वतंत्र, हमारा क्षेत्र बिल्कुल स्वतंत्र, तो ऐसा नहीं है। भगवान के नियंत्रण में हमेशा जीव है। भगवान घुमा रहे हैं तो अर्जुन को भी घुमा रहे हैं और हमको भी घुमा रहे हैं। हम जो शरीर प्राप्त है सबके जीव के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ ये यंत्र जो है वो शरीर को यंत्र है जिसके द्वारा हम सब कार्य करते हैं। तमेव शरणं गच्छम सर्वभावेन भारत तत्प्रसादा तत्परा शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तुम सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो जाना कहाँ है? भगवान की शरण में जाओ, कोई और मार्ग ही नहीं है। परम धाम जाने का, परम शांति प्राप्त करने का,
बस एक ही है कि भगवान की शरण ले लो। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है, शरण ले लो उसकी। कहीं दूर नहीं जाना है, आपके अंदर ही है। इति ते ज्ञान आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छेषु तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और जो चाहे सो करो। भगवान क्या कहते हैं, भगवान जो है बिल्कुल सारा गोपनीय ज्ञान देते हैं। फिर अर्जुन से कह रहे तुम्हें ज्ञान मिल गया ना, अब जो चाहे सो यथ शिशु तथा करूं, अब मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो भगवान जीव के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करते, जीव को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। भगवान की दासता स्वीकार करे या माया की स्वीकार करे, हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं। हर चीज, वही चीज आपके लिए वरदान भी हो सकती है, वही चीज आपके लिए अभिशाप भी हो सकती है। स्वतंत्रता ही क्या होता है, यही तो जड़ और चेतन का फर्क है। जड़ वस्तु इच्छा नहीं करती है, चेतन वस्तु इच्छा करती है। भगवान हमको सूक्ष्म स्वतंत्रता देते हैं, भगवान की इच्छा करें या संसार की। भगवान प्रेम का भाव चाहते हैं और प्रेम से ही जो है चाहते हैं कि मेरे पास आओ। प्रेम स्वाभाविक होता है, प्रेम के भूखे हैं भगवान। नहीं तो अगर वो जबरदस्ती करना चाहते तो सबको लाइन में लगाते, दम परेड करो, सब भगवान की भक्ति करो, दूसरा कोई काम करना ही नहीं है। लेकिन नहीं, भगवान ये नहीं कहते हैं। भगवान कभी लाइन नहीं लगाते कि नहीं सवेरे सब लाइन से 6 से 8 आपकी परेड होगी और आपको भक्ति करनी है। नहीं, यथेच्छिशु तथा कुरु, जो चाहे सो करो। मैंने तुम्हें सही रास्ता भी बता दिया, मैंने तुम्हें गलत रास्ता भी बता दिया, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगे। मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। सब बता दिया भगवान ने। लेकिन फिर भी भगवान अभी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल निष्कर्ष दे दे रहे हैं 2 श्लोकों में। ज्यादा नहीं, 2 श्लोक बस समझ लो, तुमको सारी भगवत गीता समझ में आ जाएगी। तो ये पंक्ति 2 बार आई है, मन मनाभो मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। बिल्कुल ऐसी पंक्ति 9वें अध्याय में आई थी, दोबारे बोल रहे हैं। दूसरी लाइन थोड़ी बदल जाती है, माम वैशी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये जो है लाइन वहां थोड़ी सी चेंज हो जाती। भगवान के पास क्या शब्द कम पड़ गए थे? नहीं, हमारे कल्याण के लिए उन्होंने कहा हमेशा मन लगाओ मुझ में, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान पहले भी कह चुके हैं और दोबारा कह रहे हैं मुझ में मन लगाओ। कुछ लोग तो कहते हैं मन लगता ही नहीं। लगता नहीं है तो नियमों का पालन करो, वो भी नहीं होता है पूजा अर्चना ही करो, वो भी नहीं होता मुझे नमस्कार कर दो, एनी हाउ कहीं से शुरुआत तो करो। भगवान में जुड़ जाओ, तब धीरे धीरे मन लगेगा। भगवान बता रहे सेवा करो, सेवा से ही प्रेम बढ़ता है। जिसे प्रेम बढ़ाना, सेवा करे। घर में नई नई बहू आती है तो क्या है, सबको उत्साह तो होता है, लेकिन प्रेम किसी को नहीं होता है। जब वो बहू आती है, धीरे धीरे सबकी सेवा करती है, पति की, जो है वो सास की, ससुर की, नंद की, देवर की, सबकी सेवा करती है, धीरे धीरे घर में प्रिय हो जाती है। तो भगवान से ज्यादा हमारा सुहृद कौन है? उनकी सेवा करेंगे तो भगवान का प्रेम तो है ही है। हमारा प्रेम भी भगवान की ओर बढ़ता जाए, सेवा करने से ही प्रेम बढ़ता है, इसलिए सेवा करनी चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान जो है एकदम एसेंस सार दे दे रहे हैं। जैसे होता है ना, बॉटल्स में आती है चमेली का जो है वो सार आता है, उसको एसेंस बोलते हैं ना, एसेंस आता है, वनीला एसेंस, वो केवड़ा एसेंस, सब एसेंस आते हैं तरह तरह के। तो वो ऐसे निचोड़ है, बहुत सारा जो है ज्ञान है, सबको निचोड़ करके एक श्लोक में भर दिया है। गारंटी है, वारंटी है, सब है, उद्धार निश्चित है। सारे धर्म छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज। कितने सारे धर्म हमने, शरीर के धर्म, परिवार का धर्म, समाज का धर्म, देश का धर्म, कितने धर्म हम वहन करते हैं, सब छोड़ो, हटाओ। पिता का धर्म, पुत्री का धर्म, बेटी का धर्म, पत्नी का धर्म, माँ का धर्म, कितने धर्म हम निभाते हैं, सब छोड़ो। सब क्या करो, भगवान की शरण ग्रहण करो। भगवान सभी पापों से उद्धार कर देंगे। शरीर बदलते हैं तो हमारा धर्म बदलता जाता है, योनियां बदलती जाती हैं, धर्म बदलते चले जाते हैं। भक्ति क्या है, शाश्वत है। भगवान की भक्ति करें, सारे धर्म का पालन खुद ही हो जाएगा, श्रद्धा और प्रेम के साथ। भगवान ये नहीं कहते परिवार छोड़ दो, देश छोड़ दो, समाज छोड़ दो, नहीं। कर्तव्य सबके प्रति करो, लेकिन प्रेम एक के प्रति।
माम चयो अव्याभिचारिणी भक्ति योगे से भक्ति करो। और शरणागत हो जाओ, शरणागत करने की विधि बता देते हैं। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षा तीप्ति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तया आत्मनिक्षेप कर्पण्य शरण विद्या शरणागति। अनुकूल चीजों को संकल्प बनाइए, प्रतिकूल चीजों को त्याग दीजिए, भगवान को संरक्षक मानिए। कृष्ण रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षवे कृष्ण। पूर्ण समर्पण करिए और विनम्रता भाव से भगवान की भक्ति करिए। भगवान सारा निचोड़ दे रहे हैं एक श्लोक में। इदं ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न चाक्षुषुषवे वाच्यम न च माम यो विस्मयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बतलाया जाए जो न तो संयमी है, न एक निष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। भगवान ये भी बता रहे, देखो गुप्त ज्ञान तुमको दे दिया है, अब भक्तों को मत बताना। जैसे हम कान में बोलते हैं ना, ये हमने तुमको बताया, दूसरों को मत बताना। तो उनको मत बताना जो इच्छा करते हैं, समझ नहीं पाएंगे, उनकी इच्छा और बढ़ जाएगी। शिशुपाल को क्या है, शिशुपाल जैसे श्रेष्ठ बनाएंगे भगवान को और इच्छा बढ़ गई उनको। तो क्या करें, हम जब भक्त जो होते हैं वो चाहते हैं सबको भगवान के करीब लाना, तो हम अपने आचरण से प्रेरित कर सकते हैं, उनको प्रसाद खिलाकर भगवान से जोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, उनसे कहेंगे नहीं नहीं भगवान से प्रेम करने लगो, तो अभक्त भगवान से तुरंत प्रेम नहीं कर पाएंगे, ईर्ष्या बढ़ जाएगी उनकी। य इदं परम गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि पराकृत्वा माम वैश्यते संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृतं भविता न च ते तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो अब भगवान का प्रेम हमारे प्रति उड़ेलना शुरू हो गया है। बस हमें क्या करना है, हमें अपनी जो है एक तरह से जो कहते हैं ना कि आंचल पसार के हमें सब समेटना है। अब भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो लोग जोड़ते हैं, अन्य लोगों को ले आते हैं भगवान के पास, वो भी उनके लिए भी बहुत भगवान बता रहे कि वो मेरे प्रिय हैं, भगवान के हम बच्चे हैं। भगवान चाहते हैं उनसे नजदीक आए, पिता से मिला देते बच्चे को, पिता भी खुश बच्चा भी खुश। लेकिन जो जीवात्मा भगवान से दूर हैं, अगर उनको हम जोड़ दें उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी। पिता प्रसन्न हो जाते हैं ना जब बच्चा मिलता है। तो ये कार्य भी केवल इसी धराधाम पे हो सकता है, यहीं पर जो है वो सब भक्ति कर सकते हैं। मनुष्य योनि ही ऐसी है जो ये कार्य कर सकती है। तो श्री प्रभुपाद जी के जो आंदोलन है उसमें सहयोग करिए, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो क्या करिए, कम से कम भगवान के नाम की महिमा तो सबको बताइए। आध्यात्मिक जगत में यह कार्य नहीं हो सकता है, आध्यात्मिक जगत में इस तरह की भक्ति नहीं हो सकती। वहां तो ऑलरेडी भक्त हैं, वहां किसको प्रचार करेंगे, वहां किसको भगवान की नहीं सुनाएंगे। वहां तो सब ऑलरेडी जो है वो आध्यात्मिक है, सब भक्त हैं। इस जगत में मनुष्य योनि में, पशु योनि में भी नहीं, मनुष्य योनि में तो ये बहुत सुंदर हमको शरीर मिला हुआ है। भगवान के बारे में सबको बताएं हम। अध्ययेष्यते च य इमं धर्म संवादमाययो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टम श्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो हम इस समय क्या कर रहे हैं, भगवान की बुद्धि से पूजा कर रहे हैं। ये पवित्र संवाद है, इसको पढ़ने का अर्थ ही है कि हम बुद्धि लगा रहे हैं भगवान में। तो आप सबको संकल्प लेना है, इसको पढ़ेंगे, लाल कपड़े में बांध कर पूजा स्थल पे रख के प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अध्ययन करेंगे तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो भगवान फल दे रहे हैं, हमको बस क्या करना है कि उसको अपने अंदर समेटना है। भगवान जो कह रहे हैं उसको मानना है। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृण्वादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभं लोकान् प्रापुन्या पुण्य कर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है और सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो भगवान जो है कृपा बरसा रहे हैं। बिना द्वेष के भगवत गीता पढ़िए, सुनिए, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वस्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारे सारे पापों को मैं दूर कर दूंगा, भगवान ही कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो समझिए कि कृष्ण साक्षात खड़े हैं आपके सामने और कह रहे हैं कि हम आपके सब जो है वो जो पाप है हर लूंगा, बस तुम आओ तो मेरे तो हो जाओ।
अर्जुन उवाच नष्टमोहा स्मृतिलब्धा तव प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि अब क्या है? अब तो मेरा जो है वो हमने जैसे भगवान ने पूछा ना उनसे कि गुरु भाव से कि देखिए कि अब मेरा मोह आपका दूर हो गया है कि ना, तो भगवान भी कह रहे कि मेरा मोह दूर हो गया, सारा मोह समाप्त हो गया, सारे संशय समाप्त, स्मरण शक्ति वापस आ गई है। तो भगवान ने गुरु भाव से पूछा था, अर्जुन शिष्य भाव से बता रहे हैं। भगवत गीता शुरू कैसे हुई थी? अर्जुन के मुंह से। समाप्ति पर क्या हो रहा है? भगवान पूछते तुम्हारा मुंह दूर हो गया। भगवान भी कितने जो है वो अच्छे गुरु हैं। क्योंकि जो शिष्य होता है जब प्रश्न पूछता है तो गुरु कहता है ना कि तुम्हारे समझ में आ गया कि नहीं। तो हमें भी अर्जुन के भाव से ग्रहण करना चाहिए। अर्जुन जो है वो कह रहा है मेरा मोह दूर हो गया और अब मैं वैसे काम करूंगा जैसे आपने बताया। तो अगर गुरु कुछ बताता है तो उसे हमें धारण करना चाहिए। अब एक तरह से भगवत गीता की समाप्ति हो गई, भगवान के और अर्जुन के संवादों का समापन हो गया। भगवत गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र जो है वो अर्जुन संजय से पूछ रहे थे कि माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, युद्ध भूमि में क्या हो रहा था। तो संजय सब बता रहे हैं, सबकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि कितना अद्भुत है ये। और संजय जो है वो किस तरह से सबको मतलब इतने कृतज्ञ हो गए हैं कि उनकी वाणी से क्या निकल रहा है। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक और पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो जाता हूँ। तो संजय की स्थिति क्या है? संजय की स्थिति देखिए, कितना जो है वो सुंदर तरीके से बता रहे। कल्पना करके देखिए ना कि ऐश्वर्य से भरपूर श्री कृष्ण खड़े हैं, परम धनुर्धर के रूप में अब अर्जुन हो गए हैं, धनुष उठा लिया उन्होंने। और अब क्या है, अब क्या होना है? बहुत ही ज्यादा आपको सुंदर बातें कहने की व्यास जी की कृपा हो गई। और अर्जुन की और जो कृष्ण की वार्ता है, पवित्र वार्ता है, बार बार स्मरण करके आह्लादित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये जो श्लोक है, ये श्लोक तो आपको बिल्कुल आह्लादित करने वाला है। कितना सुंदर है ये श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीति मर्म मर्तिमम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान तो कह चुके, संजय क्या कह रहे हैं? मेरा प्रिय श्लोक है, मुझे बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि यहाँ पर विजय की नीति भी है, अलौकिक शक्ति भी है, अद्भुत है, रोमांचकारी है, अलौकिक है। ये आनंद आपको शब्दों में नहीं समा सकते हैं। बस एक ही संदेश है, कृष्ण की शरणागति। भगवत गीता की एक तरह से समाप्ति है जहाँ योगेश्वर कृष्ण, ऐश्वर्य से भरे कृष्ण है और पार्थो धनुर्धरा, गांडीव आ गया है, गांडीव से युक्त जो है वो है। अब यहाँ पर विजय ही विजय है, विजय होनी ही होनी है, एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं संजय। राजा है फिर भी संजय डर नहीं रहे हैं। संजय जो है बिल्कुल अपनी बात को कह रहे हैं। अंतर्यामी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी को। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध के यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि
ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवद गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवद गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा या आध्यात्मिक शक्ति या परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। तो बहुत संजय धन्यवाद। जी ने बिल्कुल सही सही सब बोल दिया, धृतराष्ट्र को सब बता दिया कि जीव जो है वो पांडवों की जीत होनी है। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने भगवत गीता में 5 विषयों को जाना है: ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, काल के बारे में और कर्म के बारे में। जीव क्या है? भगवान का नित्य दास है। उसको अपना स्वभाव प्राप्त करना है। मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करनी है। भगवान हमारे लिए अवतार लेते हैं, अलौकिक धाम छोड़कर हमारे पास इस धरा धाम पे आते हैं और भगवत गीता सुनाते हैं। किस लिए? हमारा उद्धार हो। इतना प्रयास भगवान कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा प्रयास तो करना ही चाहिए। भगवान से हमें जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए प्रयास करना चाहिए। और हम जो है वो अपने आप को मूल्यांकन कर सकते हैं। 18 दिनों में हमने भगवत गीता सुनी है, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि अब क्या है, सब कृष्ण ही कृष्ण है। चाहे शुरू से लेके पूरी भगवत गीता, और भगवत गीता के आदि में भी, मध्य में भी, अंत में केवल कृष्ण ही कृष्ण है। और भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है कि हम भगवान की शरणागति प्राप्त कर ले। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण बाल कृष्णा गोपाल जी। तो आज जो हरे है कृष्णा वो माता हरे बहुत सुंदर, अ, बहुत सुंदर। माता जी हरे श्रद्धेय कृष्णा माता जी। हाँ माता जी श्रद्धेय श्री शिक्षा गुरु अनुराधा माता जी को श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के समापन के पर्व पर कोटि कोटि धन्यवाद मैं देता हूँ। और भगवत गीता के 18 अध्याय की यह यात्रा आज संपन्न होती है। हमारे श्रद्धेय राधा गोविंद मंदिर के अध्यक्ष नमोनिष्ठा दास प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद कि वो भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए ये निशुल्क कोर्स एक के बाद एक आयोजित करते रहते हैं। तो कोटि कोटि धन्यवाद। जी प्रभु जी, बहुत बहुत जो है सुंदर वचन किया। तो कहते हैं ऑल ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी की जो है वो कृपा है, उन्होंने जी हमको मैम। भगवत गीता यथारूप दी। और नमो निष्ठा प्रभु जी की परम कृपा है कि उन्होंने इस ऑनलाइन प्रोग्राम को शुरू किया हुआ है। तो आप सभी पहले, आपका जो लेवल है कंप्लीट होता है यहाँ पे, कल से आपका
दूसरे लेवल का क्लास शुरू हो जाएगा, लेवल 2 का क्लास शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोग को यही ग्रुप रहेगा, इसी ग्रुप को लेवल 2 में कन्वर्ट किया कर दिया जाएगा। और कल से आपकी 2:30 बजे से बस थोड़ा अंतर हो जाएगा कि समय थोड़ा सा आपका वैसे ही रहेगा, आपको 2:30 बजे ही आना है, लेकिन हाँ क्लास आपकी थोड़ी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो आपको समय पे सब लोग को आना है। और फिर से हम थोड़ी और गहराई में भगवत गीता को समझेंगे। एक सदाचार की क्लास और होती है जिसमें आपको सदाचार के बारे में बताया जाएगा, कैसे वैष्णव सदाचार क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में आपको लिंक क्लास में मिल जाएगी। लेवल 2 आपका इसी लिंक पर इसी समय पर होगा, यही समय रहेगा। और जानकारियां आपको प्रभु जी, जगदीश प्रभु जी देंगे। क्विज आप लोग पूरा करेंगे, अटेंडेंस आप लोग लगा लीजिए। जो लोग नहीं लगा सकते हैं वो लोग अपना नाम जो है वो लिखवा देंगे, ज्ञानेश प्रभु जी या हरिप्रिया माता जी लिख लेंगे आपके नाम को वहां पे, ताकि आपकी अटेंडेंस लगती रहेगी। और आज का दिन मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप प्रश्न पूछिए, मैं यही कहूंगी कि आप इस जो लेवल 1 है इसको अच्छा बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं। हाँ कोई प्रश्न होगा तो मैं ले लूंगी, ये बात नहीं कर रही, लेकिन मतलब 18 दिन पूरे हो गए हैं तो जो है वो मुझे लगता है कि प्रश्न तो अब कम ही हो गए होंगे, लेकिन फिर भी जो प्रश्न होंगे हम लेंगे जरूर उनको। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस 18 दिन के अपने जो कोर्स है इसको पूरा करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश प्रभु जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि जब कोर्स पूरा हो जाए तो हमारी कोई गुरु दक्षिणा बनती है। जब जिस गुरु ने हमको फ्री में ये कोर्स किया है उसमें हमारा बनता है सभी भक्तों का हम कुछ दक्षिणा उनको दे। मुझे यही कहना है, और कल से लेवल 2 स्टार्ट होगा तो समय पे ज्वाइन करें। हरे हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो समय से सब लोग ज्वाइन करेंगे। संदीप प्रभु जी आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, या आप कुछ इस कोर्स के विषय में कहना चाहते हैं, आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। माता जी नमस्कार। माता जी 18वां इसको मैं कल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पता नहीं क्यों मतलब ये जब भी बनाता हूँ ये अपूर्ण लगता है। अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सबके सामने दिखाना बड़ा अजीब लगेगा।